हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि ई कल्याण का जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है, डीएनओ अप्रूव तक पहुंच गया है। इसका फॉर्म अभी कॉलेज अप्रूव हुआ था, वो अब डीएनओ भी अप्रूव कर रहा है। तो डीएनओ जब अप्रूव करता है तो बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट भी कर देता है ना। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी सा आ रहा था कि भैया अगर मेरा फॉर्म अभी रिजेक्ट हो गया है तो उसको रीसबमिट हम कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमारा जो ई कल्याण का लास्ट डेट है, कब तक हम लोग जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कब तक हम लोग को फॉर्म को जो है कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कॉलेज अप्रूव नहीं किया है। जब उसका कॉलेज अप्रूव नहीं किया है उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण साफ साफ यही है कि उन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट जो भी ई कल्याण में वो सबमिट किए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करके कॉलेज में अभी तक सबमिट नहीं किया है। अगर वो कॉलेज में सबमिट नहीं करते तो कॉलेज उसका कभी भी अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज को चाहिए उसका हार्ड कॉपी। वो हार्ड कॉपी रहने के बाद ही वो उसको वेरीफाई करता है, तब जाके वो कॉलेज अप्रूव होने के बाद डीएनओ में पहुंचता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि डेट क्या फिर से एक्सटेंड होने वाला है, यानी कि 22 मार्च तक का जो डेट है क्या वो फिर से एक्सटेंड होगा। साथ साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट करेंगे कॉलेज में उसका लास्ट डेट कब तक है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहला डाउट जो आया हुआ है वो हमारे एक भाई का आया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि भैया एक्चुअली आई हैव टू क्यूरीज। ठीक है, इसका दो डाउट है। सबसे पहला डाउट इसका क्या है कि इज़ देयर एनी टाइम लिमिट, मतलब फॉर्म को सबमिट करने का क्या कोई टाइम लिमिट है? तो भाई हाँ, टाइम लिमिट दिया गया है। टाइम लिमिट क्या है कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका डेट जो है 22 मार्च तक है। इस महीने के 22 तारीख तक डेट है। और अगर आप उसी फॉर्म को जब कॉलेज में आप सबमिट करते हैं तो इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज उसको वेरीफाई करता है। तो कॉलेज वेरीफाई कब करेगा? जब आप कॉलेज में उसको सबमिट करेंगे। तो वो सबमिट करने का डेट जो है 29 मार्च तक अभी है, रिसेंटली। ठीक है, ये डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये आपको हम क्लियर बता देते हैं कि डेट एक्सटेंड होगा। और डेट एक्सटेंड कब होगा? तो 22 तारीख को इवनिंग में 5-6 बजे तक अपडेट आ जाएगा कि डेट जो है फिर से एक्सटेंड हो गया। तो डेट एक्सटेंड होगा, इसीलिए आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, वेट आपको किस चीज़ का करना है? आपके डॉक्यूमेंट सही आने का, आपका सही डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाने का, ताकि आप सही डॉक्यूमेंट ही जमा कर सकें। अगर आप सही डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होगा, फिर से नया बनाना ही पड़ेगा, और फिर नया बनाने के चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। सब बाकी लोग को पैसा मिल गया रहेगा और आपको जो है लेट से मिलेगा। तो ये एक बड़ा सीख है आप लोगों को। पिछले साल भी आप लोग सीख गए होंगे कि गलत डॉक्यूमेंट डालने से किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका समय का नुकसान होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या पूछ रहा है, एक्चुअली मेरा आधार एड्रेस एंड कास्ट इनकम और रेजिडेंट सर्टिफिकेट का एड्रेस आर नॉट सेम, सो देयर इज एनी चांस दैट माइन फॉर्म गेट रिजेक्टेड। Obviously your form will get rejected, not because of the address but because of the district. ओके, अगर तुम्हारा कास्ट रेसिडेंस का सेम डिस्ट्रिक्ट में ही अलग अलग जगह घर है तो रिजेक्ट होने का चांसेस नहीं है। मान लो कि क्या है कि बहुत लोग सेम डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है लेकिन वो कहीं और नया घर बना लेता है, तो वहाँ से नया आधार कार्ड बनवा लेता है। ठीक है, और वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है। बट क्या है कि आपका घर अगर देवघर में है, आपका घर अगर गुमला में है और आप रांची में रहने लगे हैं, और रांची से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिए और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो गुमला से है या खूंटी से है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो है मिसमैच डॉक्यूमेंट के तहत आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि जहाँ से आप रेसिडेंट है वहीं पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहीं का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए? तो इनकम सर्टिफिकेट का जो डेट है आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2023, सितंबर 2023 के बाद का अगर बना हो तो बहुत अच्छा है। अगर उससे पहले का है तो भाई छोड़ दो, नया अप्लाई कर दो। 10 से 15 दिन टाइम लगता है नया इनकम सर्टिफिकेट बनने में, वो एकदम जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो 4 से 5 दिन बहुत है इनकम सर्टिफिकेट बनाने में। ठीक है, ये आपका साफ सब समझ में आ गया आपको कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपका एड्रेस में सिर्फ सिटी का डिफरेंस है तो चलेगा, बट डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंस है तो नहीं चल सकेगा। ठीक है दोस्त, तो ये तो बहुत ही जेन्युइन सा सवाल था, इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला डाउट इससे भयंकर आने वाला है। ठीक है, तो अगला डाउट जो आया हुआ है वो किसका है? वो डाउट पूछा है कोई अनिमेश ने। ठीक है, अनिमेश का कहना क्या है कि भैया डेट बढ़ेगा क्या 22 मार्च के बाद? तो हम आप लोग को बता दें कि 22 मार्च के बाद डेट ऑब्वियस सा बात है कि बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं। बहुत का इनकम सर्टिफिकेट जो है रिजेक्ट कर दिया गया है टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट की वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है रिन्यूअल में भी दिक्कत आ रहा है, जो
लोग कॉलेज चेंज किए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये सारे कारण को मद्देनज़र रखते हुए डेट फिर से एक्सटेंड होगा। तो जब तक डेट एक्सटेंड नहीं होता है आप लोग सही सही डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, डेट एक्सटेंड फिर से होगा। और एक दोस्त पूछ रहा है कि डेट कब तक एक्सटेंड हो सकता है। डेट एक्सटेंड 2 टर्म में होता है भाई, मतलब महीना को 2 भाग में डिवाइड करके एक्सटेंड करता है। तो अभी जो डेट एक्सटेंड होगा 22 से है ना, तो 22 से एक्सटेंड करके 15 मार्च तक कर देगा, ठीक है, 15 अप्रैल तक कर देगा। फिर जैसे ही 15 अप्रैल तक आएगा फिर 15 अप्रैल से एक्सटेंड करके फिर 30 अप्रैल तक कर देगा, ऐसे करके डेट एक्सटेंड करता है। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट महीने के 10 से 15 तारीख तक एक्सटेंड करेगा, अभी जो करंटली आने वाला है 22 तारीख तक। फिलहाल आपको ये मान के चलना है कि अभी डेट 22 तारीख तक ही है, ठीक है। ये डेट क्लियरेंस, डेट एक्सटेंशन का डाउट आपके मन में अगर थोड़ा सा भी है, कुछ भी अगर मन में तुच्छा सा भी सवाल आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। आपको किसी तरह का डाउट में हम नहीं रखेंगे। साथ साथ हम लाइव आते हैं इवनिंग में, आज तो नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हर 1 से 2 दिन में हम लाइव आते हैं। तो लाइव में आप लोग जुड़िए, वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, बड़े अच्छे से सवाल जवाब हम लोग करते हैं, है ना। ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। अब तीसरा डाउट हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। तीसरा डाउट जो है वो एक भाई का आया हुआ है, जिसका कहना है, क्या कहना है इसका, कि मेरा, देख सकते हैं आप लोग ऊपर में देख रहे हैं कि भाई मैं कॉलेज गलती हो गया है, यानी कि इसका कॉलेज ही डिफरेंस हो गया। यानी कि संजय कॉलेज रांची में पढ़ता है, उसका कॉलेज जो दूसरा घोषणा कॉलेज सेलेक्ट हो गया है, मान के चलिए कि मारवाड़ी कॉलेज डाल दिया, और कॉलेज करेक्शन नहीं हो रहा है। हेल्प कीजिए फ्रॉम झारखंड। देखो तुम्हारा हेल्प यही हो सकता है भाई, नाम तो तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है, बाकी हम तुमको यही बताएंगे कि अगर तुम्हारा कॉलेज गलती सबमिट हो चुका है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको वेट करना पड़ेगा। जब तुम्हारा कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, और जैसे ही रिजेक्ट करता है उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो एडिट का ऑप्शन जब देगा तब आप उसको एडिट करा सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि वेट करो रिजेक्ट होने का। दूसरा क्या तरीका है कि आप खुद जाओ कॉलेज के पास और कॉलेज को अप्लीकेशन लिख के दो कि मेरा जो है ऐसा ऐसा फॉर्म में गलती हो गया, तो आप जल्दी से रिजेक्ट कर दीजिए। जब आप रिजेक्ट कर देंगे तो हमको सुविधा होगा, हम उसको जल्दी से सुधरवा लेंगे ताकि हमको सही समय पे पैसा मिल सके, है ना। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ई कल्याण से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ साथ हम व्लॉग्स भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग व्लॉग भी देखिए। अभी करंटली मैंने एक व्लॉग डाला है, तो व्लॉग देख के बताइए कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।